हेलो दोस्तों, आज हम माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जया एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जया एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु के पूजन और आशीर्वाद के लिए किया जाता है। इसे खास तौर पर श्रद्धालु हर साल माघ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मनाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो अपने जीवन में किसी प्रकार के कष्ट, रोग या परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। जया एकादशी व्रत से उनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और उपवास करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत बहुत से पुण्य लाभों को भी प्रदान करता है। जया एकादशी व्रत कथा। इस व्रत से संबंधित एक प्रमुख कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलती है, जो हमें इस व्रत के महत्व और इसकी विधि के बारे में विस्तार से बताती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जया एकादशी के व्रत का महत्व बताया था। कथा का प्रारंभ। कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता और ऋषियों ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, भगवान, इस पृथ्वी पर मनुष्यों को पापों से मुक्ति और सुखी जीवन के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवताओं, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे जया एकादशी कहा जाता है। यह व्रत माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से करता है वह जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, वह समय था जब राजा युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने एक दिन मुनि नारद से जया एकादशी व्रत के बारे में पूछा। नारद जी ने उन्हें इस व्रत के बारे में पूरी कथा सुनाई। पूर्व काल में एक नगर में एक दीनहीन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था, लेकिन उनका जीवन बहुत शुद्ध था। वह हमेशा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहता था, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसकी पत्नी ने सोचा कि हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम धन और समृद्धि पा सके। इसी सोच के साथ वह ब्राह्मणी एक दिन नगर के बाहर स्थित एक आश्रम गई और वहां उसे मुनि के दर्शन हुए। मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम एक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे घर में धन और सुख संपत्ति का आगमन होगा। ब्राह्मणी का व्रत। ब्राह्मणी ने मुनि की बातों को ध्यान से सुना और यह निश्चय किया कि वह जया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। अगले दिन उसने उपवासी रहकर दिन भर पूजा अर्चना की और भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। व्रत के बाद उसने मुनि से आशीर्वाद लिया और घर लौट आई। जैसे ही वह घर लौटी, घर में दिव्य आभा फैल गई। वह ब्राह्मणी अब धन्य हो गई और घर में समृद्धि और सुख का वास हुआ। इस प्रकार जया एकादशी व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मणी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। राजा युधिष्ठिर का व्रत। राजा युधिष्ठिर ने मुनि नारद से यह व्रत कथा सुनने के बाद अपने राज्य में इस व्रत को करने का निश्चय किया।
उन्होंने अपने राज्य के सभी प्रजा को भी इस व्रत के महत्व को बताया और उन्हें इसे पालन करने के लिए प्रेरित किया। राजा युधिष्ठिर ने जया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। इसके फलस्वरूप उनका राज्य समृद्ध और सुखमय हो गया। युद्ध और अन्य कष्टों से भी उन्हें मुक्ति मिली और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जया एकादशी का महत्व। जया एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। इस व्रत के पालन से न केवल व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं बल्कि उसे भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जया एकादशी व्रत से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। पहला, पापों का नाश। जया एकादशी व्रत से व्यक्ति के जीवन में सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा महत्व, धन की प्राप्ति। यह व्रत घर परिवार में धन, सुख और समृद्धि लाने वाला है। तीसरा महत्व, सुख शांति की प्राप्ति। जया एकादशी व्रत से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। चौथा महत्व, स्वास्थ्य लाभ। इस व्रत से स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। पांचवा महत्व, मोक्ष की प्राप्ति। जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान श्री विष्णु के निकट स्थान प्राप्त करता है। अब हम व्रत की विधि जानेंगे। पहला, व्रत का प्रारंभ। जया एकादशी व्रत को माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। दूसरा, पूजा विधि। व्रती भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक शुद्ध स्थान पर रखें। उसे पुष्प, दीप, धूप, फल और जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तीसरी विधि, उपवासी रहना। इस दिन उपवासी रहकर दिन भर एकादशी का व्रत करें। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुने और उनका ध्यान करें। दान। चौथा, दान पुण्य। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर तिल, फल, वस्त्र आदि का दान करें। पांचवा, प्रसाद वितरण। व्रत के बाद प्रसाद का वितरण करें और व्रत को समाप्त करें। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जानेंगे। जया एकादशी व्रत का महत्व केवल पापों के नाश तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है बल्कि यह समाज और परिवार में भी सुख शांति बनाए रखने में सहायक है। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा से इस व्रत का पालन करने से जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन आता है। तो यह हमारी कथा अब समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।